राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता सर्वदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणा विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। ज्ञानो नाम भक्त एक मरमी हित पद नेह सिद्ध दृढ़ धर्मी। समुझत पूरब जन्म कहानी इन मुख सुन्यो चहे कछुबानी। जा कारण अवतरे जु जग में जननी लगावो भक्ति सुमग में। खेल मगन तन रज में सने प्रभु क्यों तुमको ऐसे बने। प्रभु क्यों तुमको ऐसे बने। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू 7 वर्ष की अवस्था है। देववन में अपने समान अवस्था वाले बालकों के साथ अपने ही भवन के समीप जो बाग है वहां खेल रहे हैं। श्री नरसिंहाश्रम स्वामी जी के कृपा पात्र एक भक्त जिनका नाम श्री ज्ञानू जी, वे भगवत मार्ग में, परमार्थ में, प्रेम धर्म में स्थित भजन परायण महाप्रभु जब से प्रकट हुए हैं, जो जो लीलाएं हुई हैं सब अपने नेत्रों से देख रहे हैं। श्री ठाकुर नवरंगी लाल जी का प्राकट्य और प्रिया प्रीतम की अद्भुत लीलाएं, सहज में जो जो वहां दिव्य चमत्कार हुए हैं, अद्भुत लीलाएं हुई हैं, उन सबका दर्शन किया। समस्त देवन वासियों पर अहेतु की कृपा महाप्रभु की। उनका दर्शन, स्पर्श, उनसे संभाषण, वे सब अनुभव कर रहे हैं कि ये कोई साधारण जन नहीं है। स्वयं प्रभु ही इनके रूप में अवतरित हुए हैं। अब भगवान की प्रेरणा, श्री ज्ञानू जी के हृदय में एक प्रश्न उठा कि सुना है कि ये अवतारी हैं, तो क्या वास्तविक ये अवतारी हैं? ये प्रभु की प्रेरणा से भक्त के हृदय में संशय नहीं होता। जब जगत मंगल कराना हो या कोई विशेष प्रभु को लीला करनी होती है
तब ऐसा विधान प्रभु करते हैं अपने ही जन के द्वारा। वो जन सामान्य नहीं होता, साधारण नहीं होते, विशेष जन प्रभु का। ज्ञानू जी जिस समय महाप्रभु अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, इसी भाव को हृदय में धारण किए हुए और चले आए। दूर खड़े हैं और देख रहे हैं महाप्रभु जी के श्री अंगों पर रज लगी हुई है और बालकों के साथ खेल रहे हैं, एकदम जन साधारण खेल। महापुरुषों की चेष्टाओं को, बाहरी लीलाओं को देखकर ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये किस स्थिति के हैं, नहीं जाना जा सकता। कहां स्थित है बिल्कुल नहीं जाना जा सकता। जैसे शास्त्रों में वर्णन है, महापुरुषों के लक्षण है, पर इससे समीक्षा ना करने लग जाए हम किन्हीं की, ऐसे लक्षण है तो फिर ऐसा क्यों, नहीं। कई कोटि के महापुरुष होते हैं। एक आचार्य कोटि के जो जगत को अपने शिक्षा द्वारा, आचरण द्वारा शिक्षा देते हैं, उपदेश करते हैं, और कुछ छिपे हुए महापुरुष होते हैं, बिल्कुल नहीं समझ सकते ये भी कोई सिद्ध महापुरुष होंगे। एक साधक बता रहे थे, यहां से एनआरआई की तरफ जो रास्ता गया है तो ऐसे मुड़े, ये अपने वाहन से थे ऐसे, तो देखा वहीं कुछ कन्फेक्शनरी की दुकानें हैं, पास में एक काला शरीर और बिल्कुल वस्त्र नहीं कोई शरीर, नाली के पास ऐसे पड़े हुए थे। बाहर से देखो ना, ऐसी अवस्था, मलिन शरीर, बिल्कुल काला, आंखें एकदम तेजों में, एकदम तेजों में। तो उनका कोई अपना चिंतन चल रहा था, ऐसे बस दृष्टि पड़ी एक बार, पूरा चिंतन हृदय का बदल गया। जैसे उनकी दृष्टि पड़ी वैसे उन्होंने एक बार ऐसे दृष्टि उठाकर देखा, इतने में ही हृदय की पूरी धारा बदल गई। नहीं समझा जा सकता। नेत्र उनके इतने तेजों में, ऐसे विशाल नेत्र और एकदम तेज, कौन किस अवस्था। और देखोगे तो ऐसे समीप में कोई जा रहे निकल के देखे ना, वहीं नाली वहीं पड़े हुए थे। बाहरी चेष्टाओं से नहीं जाना जा सकता। लौट कर आकर देखा तो थे ही नहीं, उसी समय जब लौट कर आए वापस उसी मार्ग से, तो थे ही नहीं। महाप्रभु जी की बाहरी लीला को श्री ज्ञानू जी देख रहे हैं, जानते हैं, लेकिन अब उनकी एक और दिव्य लीला का उद्घाटन होना है इनके द्वारा। ऐसे नेत्रों से ही महाप्रभु जी ने उनकी ओर देखा तो प्रणाम किया और पास आने के लिए इशारा किया। महाप्रभु जी पहुंचे, पहुंचकर कहा कि ये कैसी लीला कर रहे हैं आप, कुछ भक्ति का उपदेश कीजिए। महाप्रभु ने हाथ जोड़े, कहा हम तो बालक हैं, भजन तो आप करते हैं, वयोवृद्ध हैं, आप ही कुछ उपदेश हमें करें जिससे हमें प्रभु के चरणों में प्रेम हो। महाप्रभु ने कहा, विचार कर रहे हैं, एक मती कह रही है नहीं नहीं ये हैं, और दूसरा वृत्ति की अगर हैं तो फिर ऐसा क्यों, साधारण बालक की जरूरत है क्यों। एक तरफ कह रहे हैं कि स्वयं उनके गुरुदेव हैं नरसिंह आश्रम स्वामी जी, उन्हें कहा है और अनेकों इनकी लीलाएं देखी हैं, एक वृत्ति हृदय में उठ रही है। फिर दूसरा ही वृत्ति तत्काल कि अगर है ऐसे तो फिर ये लीला क्यों। बस यही धुंध में अब तो हो गए, एकदम परेशान हो गए इस बात से। कहा प्रभु खेल मत कीजिए, मुझे ठगिए मत, मैं जानता हूं, मैंने सुना है, भले चित्त में हृदय में जो भी बात हो आप करुणा करें। मैंने सुना है कि आपका अवतरण अत्यंत गूढ़ रस, अत्यंत गोप्य रस को प्रकाशित करने के लिए हुआ है, आप कृपा करें। यद्यपि मैं अधिकारी नहीं हूं किसी भी तरह,
बस कहते कहते अब कृपा हुई, हृदय दैन्यता से युक्त हुआ और कहते कहते रोना प्रारंभ हो गया। अब वो संशय गया, प्रभाव है ना महापुरुषों का, वृत्ति थी, जब दैन्यता पूर्ण वचन कहे तो महाप्रभु की करुणा भी नहीं दृष्टि गई, तो वो संशय हटता चला गया। गरुड़ जी के हृदय में जब संशय उठा तो काक भुसुंड जी के सामने नहीं पहुंचे, सीमा में पहुंचते ही हृदय का संशय निवृत्त हो गया, प्रश्न का उत्तर मिल गया। ये महापुरुषों की महिमा अनुभव किया ही होगा सबने कि अनेकों प्रश्न अंदर चल रहे हैं, जो ही महाराज जी के समीप जाओ या उनका दर्शन करो सब खत्म, मिल गए सब उत्तर। या कोई ज्यादा ही प्रबल है तो कहीं ना कहीं सत्संग में या किसी ना किसी तरह आपको प्रेरित हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये महापुरुषों का प्रभाव, वो संशय वृत्ति निवृत्त होगी कृपा दृष्टि से। और इसमें कोई बाहर से महाप्रभु जी ने कुछ नहीं कहा, करुणा भी दृष्टि से देखा और संशय निवृत्त हुआ, हृदय विकल हो गया। कहा प्रभु यद्यपि मैं अधिकारी नहीं हूं पर अब छिपाइए मत, मैंने सुना है कि आपका अवतरण अत्यंत गोप्य रस का उद्घाटन करने के लिए, जगत के जीवों को प्रदान करने के लिए हुआ है। मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया। ये जो यहां बात है ना, ये बड़ी अद्भुत है। इसी से सब कुछ प्राप्त होता है। यहां जो बात कह रहे हो आगे की, अब तक तो था ही, जिसके जीवन में जो भी इस परमार्थ की उपलब्धि है वो इसी बात से हुई है। प्रभु क्या मुझ दास पर भी कृपा होगी? क्या आप जो रस प्रदान करने के लिए पधारे हैं उसका आस्वादन मैं भी कर पाऊंगा? मेरा संपूर्ण जीवन ऐसे ही बीता जा रहा है, अब जीवन की शाम होने को आई, क्या मेरे ऊपर भी करुणा होगी? जब तक ये हृदय में नहीं आ जाता, कितना भी बुद्धि की युक्तियां लगा ली जाए, प्रभु से मिलन नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो रहा, ये बात हृदय में है, कुछ बाकी नहीं रहेगा। जितना भी कि ऐसा करो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ये जो और कुछ चल रहा है उसको हटाने के लिए आज अभी हृदय में ये बात जागृत हो जाए, बस इतनी ही बात। अब बस कहते जा रहे और आंखों से अश्रु बह रहे हैं, कब मेरे नेत्र भी धन्य होंगे, कब मैं नेत्र भर के श्री श्यामा श्याम को देखूंगा। एक एक क्षण बीता जा रहा है, सुबह हुई, संध्या हो गई, ऐसे ही जीवन बीता जा रहा है। क्या कभी मेरे ऊपर भी करुणा होगी? कभी छैल छबीले युगल सरकार का मैं भी नेत्र भर के दर्शन कर पाऊंगा? क्या उनको स्पर्श कर पाऊंगा? कहते कहते बस विकल हो गए, चरणों में गिर गए। वहां पर सत्संग चल ही रहा था तो उसमें प्रसंग आया, करुण प्रसंग, विरह का प्रसंग, प्रभु के मिलन की बात। अब भगवत कृपा, भगवत इच्छा, उनके पूर्व जन्म का या अहेतु की करुणा प्रभु की, वो संस्कार जागृत हुआ। न भूलूंगा कभी उपकार मैं अपने उस हितैषी का, जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को याना। वो ये पद उसमें चल ही रहे थे, मेरे प्राणेश मन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहां जा, बड़ा बेचैन हूं तुम बिन, मुझे देखो जरा कर, मुझे देखो जरा कर। बस ये प्रसंग चल ही रहा था, बस रुदन प्रारंभ हुआ। बहुत रोका अपने को, देखे ना कोई, समझे ना, जैसे तैसे। 7 दिन उनकी कथा हुई, जो महाराज गए थे वे वहां से वापस आ गए। अब देखो यही भगवान की करुणा है, जब से ये कथा सुनी हृदय में आ गई बात,
कि मेरा जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है, मैं कब नेत्र भर के श्री ठाकुर जी को देखूंगा, कब मैं भी इन्हीं नेत्रों से उनको देखूंगा। ऐसा विकल हो गए, प्रसाद छूट गया। जब तक हृदय में दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता किसी बात का, तब तक ढिलाई है प्रातःकाल के, तभी तक ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। जहां लक्ष्य दृढ़ हुआ, बस सब ठीक होने लग जाता है। ठीक क्या, सब ठीक ही है। लक्ष्य पे स्थिति जहां पहुंची, दृष्टि जहां पहुंची, अब उसे कुछ नहीं सुनाई देता। खान पान विश्राम छूट गया, बहुत कम हो गया। परिवार वाले इसी बात से परेशान कि अब खाता पीता नहीं है, नौकरी आदि कहीं मन न लगने लगा। 2 महीने व्यतीत हुए, जैसे तैसे कुछ खा लेते, शरीर सूख गया। ये प्रभु के मिलन की सूचना है, पर यह जानबूझ के नहीं करना चाहिए, ये हृदय की स्थिति है। 2 महीने बाद भगवत कृपा, दोबारा से वे जो महाराज थे, संत थे, पहुंचे वहीं। फिर से चर्चा होने लगी। अब चर्चा के बाद भी उनसे मिले कि मैं जी नहीं सकता प्रभु के बिना, मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं। परिवार वाले भी जो संत थे उनसे मिले, उनसे कहा कि ये ना खाते पीते हैं, ना नौकरी पर ही जाते हैं, सब छोड़ दिया है, क्या करें। तो उन्होंने समझाया कि देखो, भजन करो, प्रभु तो कृपा करेंगे, कृपालु हैं। और ऐसे, पर जब ये बात दृढ़ हो जाते हैं तो कुछ समझाने से समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तभी तक है जब तक ये बात नहीं आ रही। फिर कही जाए कि साक्षात्कार ठीक है, ऐसे गुरुजी कहें, वो कहते हैं ना, एक पागलपन नहीं, चैन नहीं। बिनु देखे रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। मुझे कुछ समझ नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना, मैं भरने ते एक बार प्रभु को देख लूं, क्या है, क्यों है, ठीक है, बेठीक है, मैं नहीं जानता, बस मैं प्रभु को देख लूं। वे जब कथा प्रसंग पूरा हुआ, हम बहुत उसमें सुना रहे, बहुत विस्तार है यद्यपि समय का। वे महापुरुष वृंदावन आ गए, तब से उन्होंने प्रसाद पाना छोड़ दिया। अब नहीं, कोई समझ काम नहीं करी, खुद समझाने से निभा। प्रसाद जो पाते थे वे भी छोड़ दिया, केवल जल पे रहने लगे, और उन्हीं के पीछे पीछे वृंदावन आ गए। उन्हें ये नहीं पता था किस स्थान पे ये संत भगवान रहते हैं। यहीं वृंदावन में घूमते रहे, बस ऐसे भ्रमण करते, और हृदय में यही बात की विकलता कि कैसे प्रभु को देखूं, कैसे मिलूं। मीरा जी कहती हैं, घड़ी एक नहीं आवड़े, तुम दर्शन बेन मोय। तुम हो मेरे प्राण जी, कासु जीवन हो। प्राण तो आप हैं, जिए कैसे? बिना प्राणों के जिया जा सकता है? प्राण तो आप हैं, आप मेरे पास नहीं तो कैसे जीऊं? धान न भावे, नींद नावे, विरह सतावे मोय। घायल सी घूमत फिरूं रे मेरो, दर्द ना जाने को। क्या जीना, इसीलिए तो जीवन है, और ये नहीं तो किस बात की बात। विचारना चाहिए कि क्यों जी रहे हैं। रोग हुआ, दवा ले ली, किस लिए?
हृदय की बात है, इसमें किसी के समझाने की बात नहीं है, किसी से पूछने की बात नहीं है। अपने से प्रश्न पूछेंगे, क्यों मेरा जीवन है, किस लिए हूं मैं? क्या केवल इसीलिए कि रात काल हुआ, संध्या हुई, मेरे हृदय में विकलता क्यों नहीं हो रही? प्रभु तो करुणा में है, सहज है, पर क्यों फिर मेरा हृदय क्यों राजी है? अपने से प्रश्न। अब विचार करो, एक बार प्रसंग सुना, छोड़ दिया खान पान से, वृंदावन आ गए। भगवत कृपा से, भगवत इच्छा से उन्हें उस स्थान का ही पता चल गया जहां वे महात्मा जी रहते थे। वहां पहुंचे तो वहां जो परिकर था वे जान गया था, जो व्यवस्था आदि देखते हैं, वे जान गए थे कि ये बाहर से लोग यही कहते हैं ये तो पागल है, पता नहीं कुछ कर ना दे, अपने अपने विचार। तो सीधा मिलने नहीं दिया उन्हें महात्मा जी से, पर उन्होंने भी कुछ नहीं पाया, केवल जल पे रह रहे थे। 3-4 दिन व्यतीत हो गए। एक दिन वे निकले महात्मा जी और बस दौड़ते हुए बिना किसी से पूछे कि कोई रोक ना दे, फिर से जाके चरण पकड़ लिए। उनकी भी स्मृति में आ गई कि इनको तो वहां देखा था। कहा कृपा कीजिए, ये क्या चाहते हो? बस मैं कन्हैया को देखना चाहता, और कुछ नहीं चाहता। इतने में ही परिकर वाले जो महाराज के थे, उन्होंने कहा कि ये पागल है महाराज, इसको पता नहीं कुछ करना बैठे, प्रसाद देते हैं प्रसाद नहीं पाता, आदि आदि, और बस रोता रहता है ऐसे, कुछ नहीं सुनता किसी को। अभी पहुंचे हुए थे, देख के समझ गए। उन्होंने कहा प्रसाद पाओ, आप चिंता मत करो, प्रभु तो करुणा में है, निश्चित कृपा करेंगे। पर वो नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं बस भर नेत्र उनको देखना चाहता। उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, हमसे आप मिलना बाद में, और यहीं रुको। तो परिकर वालों ने मना कर दिया, नहीं नहीं यहां नहीं रोक सकते इनको। बोले नहीं नहीं रोको, बेचारा कहाँ रहेगा। तो जैसे तैसे उसको वहीं ठहराया। उन्होंने कहा प्रसाद पाना, पर और इतना कहा वे चले गए, पर नहीं प्रसाद नहीं पाया। जब तक नहीं देख लूंगा तब तक नहीं, मुझे बस उनको देखना। 3 दिन और व्यतीत हो गए ऐसे, केवल जल पर है और विचार। अब वो भी ऐसा थोड़ी कि 24 घंटे बोतल टांगे, और नहीं, जब ज्यादा ही प्राण होगी तब। दिवस तो खाए गवाइया, रे रैन गमाई सोय, प्राण गमाया झूम तारे, नैन गमाया रो। मीरा जी कह रही, प्राण गमाया, झूमता नाच नाच के अपने प्राणों को आप पे बलिहार कर दिया, और नेत्र आपके विरह में रो रो कर खो दिए, कुछ और दिखता ही नहीं। जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किया दुख हो, नगर ढिंडोरा फेर तीरे, प्रीति न करियो कोई। अगर मैं जान जाती ना कि प्रेम करने से दुख होता है, महा आनंद में जो प्रेम है उसको भी पाकर दुखी प्राप्त होता है, तो पूरे नगर में डोरी फिरवा देती, कोई प्रेम मत करना, दुख ही मिलेगा। पंथ निहारो, कैसे जिस के हृदय में प्रभु की विकलता हो गई है, चाह जागृत होगी, उसका जीवन कैसे बीतता है। पंथ निहारो, राह तकता रहता है, किस राह से आओगे श्यामा श्याम, बस ये देखता रहता, इधर से ना, कब आएंगे आएंगे।
डगर बुहारू, बुहार, कहीं कुछ ऐसा ना हो जो उनको लग जाए। ओ भी मार्ग जो, रात दिन यही इंतजार, पधारे मीरा के प्रभु, कब रे मिलोगे, तुम मिलिया सुख हो, तुम मिलिया सुख हो। प्रभु कब मिलोगे, क्योंकि मेरे हृदय में जो सुख यदि होगा आपके दर्शन से ही। एक दिन श्री वही महाराज अपनी कक्ष में विराजमान थे, अपनी कुटिया में, और भजन कर रहे थे। तो देखा सहसा वही जो साधक हैं भागते हुए आए और आकर चरण पकड़ लिए उन्होंने। तो बार बार कह रहे हैं कि छोड़ो छोड़ो, बस इतना कह रहे हैं कहां है कहां है। वही साधक चरण पकड़े हुए कह रहे हैं कहां है कहां है। ने पूछा कि कौन कहां है, किसकी कह रहे हो। बोले वही वही जो अभी आपके कक्ष में भाग कर आया है। बोले कौन भाग कर आया। बोले ठाकुर जी भाग कर आए, मेरे सामने से खड़े थे और एकदम भागे आपके कक्ष की ओर। देखो सामने खड़े थे और आपकी ओर भागे हैं कक्ष में। कहां है, मैं उन्हीं को देख रहा हूं। तो ऐसे दृष्टि गई उनकी। तो देखा जो अपनी दृष्टि में एक सेल्फ लगी है, वहां श्री ठाकुर जो एकदम उनके चरणों प्रणाम किया, उठे और ऐसे उसको आलिंगन करने लगे। जो महाराज थे उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। बस थोड़ी देर में भाव समन हुआ और चरणों में प्रणाम किया। बोले अब आज्ञा दो, अब मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो। बद्रिकाश्रम। बोले प्रसाद तो पालो। हुआ क्या। बोले जो मेरे हृदय की बात थी, जिसलिए मेरी हृदय में विकलता थी, वे पूर्ण हो गई। इन्हीं नेत्रों से देख लिया। अब यहीं आए थे ये विराजमान, अब ये कह रहे हैं चलो बद्रिकाश्रम। तो तत्काल उन्होंने कहा प्रसाद पालो, कुछ भेंट। बोले कुछ नहीं चाहिए। हाँ यदि आप प्रसाद देना चाहते हैं तो आप अपना उच्छिष्ट कुछ दे दीजिए, आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो। थोड़ा पाया ऐसे और दे दिया, बस प्रणाम किया, वहां से चले गए। सत्य घटना है अभी की, कुछ ही समय पहले। भारी विकलता तो साक्षात्कार में देर। श्री ज्ञानो जी भी महाप्रभु के चरणों में पड़ गए। महाप्रभु जी ने से कर कमल फेरा मस्तक पे। जो ही कर कमल फेरा दिखाई दिया श्री श्यामा श्याम अद्भुत दिव्य कुंज में विराजमान है। महाप्रभु की कृपा से देख रहे हैं। इसकी शेष चर्चा है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।